हेलो। लास्ट कुछ महीने पहले एक डेटा रिलीज हुआ था जिसमें देखा गया था कि अपने देश में एक साल में कम से कम 12 से 13 लाख लोग जो हेड इंजरी के शिकार हुए थे। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से, या तो कोई मारामारी की वजह से, या तो घर में गिर जाने की वजह से दिमाग में चोट लगी, जिसके कारण उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और उनमें से बहुत दर्दी ऐसे थे जो उनकी ट्रीटमेंट सही समय से नहीं करा पाए, और या तो दिमाग की ईजा इतनी गंभीर थी, या तो ट्रीटमेंट में लापरवाही की वजह से उन्होंने अपनी जान गंवा दी। ब्रेन ट्रॉमा यानी कि हेड इंजरी, दिमाग में होने वाली ईजा, वो एक ऐसी समस्या है अपने देश में जिसके लिए बात करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो गांव एरिया में रहते हैं, उनको जब चोट लगती है तो वो सही अस्पताल में सही समय पे नहीं पहुंच पाते हैं, और अगर पहुंच भी जाते हैं तो उनको अपनी नॉलेज के अभाव के कारण वो ट्रीटमेंट सही समय पे नहीं ले सकते हैं, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट में देरी के कारण ट्रीटमेंट से मिलने वाला जो रिजल्ट है वो बहुत खराब आता है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वो हेड इंजरी के बारे में, जिसके बारे में बहुत ही कम बातें होती है और उस बारे में विचार करना बहुत जरूरी है। हेड इंजरी एक ऐसी समस्या है कि जिसमें कैसे चोट लगती है, और पहले तो सबसे पहले हमें उस चोट को प्रिवेंट करना चाहिए कि जिससे हम दिमाग पे लगने वाली चोट हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है, मोस्ट ऑफ द हेड इंजरी है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से होती है। और आपका और मेरा सबका एक कॉमन सेंस होता है, जो टू व्हीलर, बाइक, ऑटो, साइकिल, वो सब, या रोड पेडेस्ट्रियंस होते हैं, रोड पे चलने वाले लोग जो हेलमेट पहने बिना चल रहे होते हैं, उनको जब हेड इंजरी होती है तो उसकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा होती है। कार में ड्राइव कर रहे लोग जो होते हैं वो कुछ अंशतः वो प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी इंजरी को, क्योंकि कार में बहुत प्रोटेक्टिव मेजर्स होता है, जैसे कि एयरबैग्स, विंडशील्ड, विंडोज, बोनेट, वो सारी चीजें से हेड इंजरी, कार में एक एक्सीडेंट होता है तो हेड इंजरी होने की संभावना कुछ प्रतिशत कम हो जाती है। पर अगर वही रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो बाइक सवार को होता है, कोई साइकिल सवार को होता है, या तो चलते लोग पे होता है, तो उनको जो ईजा लगती है वो बहुत ही गंभीर होती है, क्योंकि उनके सिर पे कोई प्रोटेक्शन नहीं होता। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने जात को, अपने आप को चोट लगने से प्रिवेंट करना चाहिए। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो उसके लिए सरकार ने एक नियम जारी किया था, बहुत सालों से हमें पता भी है, लेकिन हम उसका पालन नहीं करते हैं। हेलमेट ऐसी एक चीज है जो अपने हेड मतलब कि स्कल बोन को प्रिवेंट करती है, प्रोटेक्ट करती है। अगर आपने हेलमेट पहना है और आपका एक्सीडेंट होता है, तो मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हुए हैं जिसमें चोट लगने के बावजूद भी दर्दी को उतनी ईजा नहीं हुई होती। सीटी स्कैन में माइनर सा कोई हेमरेज आया होता है और वो बहुत ही जल्दी ठीक भी हो जाता है। पर ऐसे बहुत केसेस देखे हैं जिनमें चोट बहुत ही नाजुक रहती है, फिर भी हेलमेट ना पहनने की वजह से वो चोट इतनी सीवियर हो गई होती है कि दर्दी का हेमरेज बहुत बड़ा हो जाता है, और वो हेमरेज के कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो हमें उस हेलमेट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि हेलमेट जो चीज है वो बहुत ही अच्छी चीज है। भले ही आप अपने घर से 10 मिनट के डिस्टेंस पे बाइक लेके जा रहे हो, पर हेलमेट जरूर पहनिए। हेलमेट पहनने से कुछ नुकसान नहीं होता, हेलमेट पहनने से सिर्फ और सिर्फ फायदा ही होता है। और अब तो ISI मार्क वाले हेलमेट बहुत ही इजीली और सस्ते दाम में भी मिल रहे हैं। उसके दो फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है कि हर बार लोग हेलमेट को इस तरह देखते हैं कि हेलमेट पहनने से चालान नहीं कटेगा। दोस्तों, चालान सरकार ने कोई ऐसे ही नहीं लगाया है। सरकार को आपके चालान से कोई ज्यादा मुनाफा नहीं होता। हेलमेट पहनने से सबसे ज्यादा मुनाफा आपको होता है। अगर आपने हेलमेट पहना है तो आपकी जो चोट लगी है वो बहुत ही माइल्ड हो जाती है, उसमें गंभीर ईजा होने के जो प्रमाण है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर हेलमेट पहना है तो आप 100% प्रोटेक्ट ही हो। अगर आपकी ईजा बहुत ही गंभीर है
तो कई बार हेलमेट भी टूट जाता है और सिर पे लगती है। लेकिन कम से कम 80 to 90% केसेस में ऐसा देखा गया है कि अगर हेलमेट पहना है पेशेंट ने तो उसको जो चोट लगती है वो बहुत ही कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी ट्रीटमेंट भी बहुत जल्दी हो जाती है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। तो सबसे पहले जो हेड इंजरी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं वो है हेलमेट। हेलमेट अपने पास जरूर रखिए और ISI मार्क वाला अच्छी कंपनी का मजबूत हेलमेट पहनिए। सिर्फ सरकार को या पुलिस कर्मी को दिखाने के लिए हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बचाने के लिए हेलमेट जरूरी है। आप बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो तो हेलमेट जरूर पहनिए। हम भी जानते हैं कि जब चल रहे होते हैं तो हम चलते टाइम हेलमेट नहीं पहन सकते, लेकिन हम चलने के लिए फुटपाथ का उपयोग तो जरूर कर सकते हैं। जो साइड लाइन बनाई हुई है, कुछ मार्किंग्स है रोड पे, उसको देखिए और उस पे आप गौर कीजिए और उस तरह से आप ट्रैफिक नियमों का पालन करके रोड पे चलने का रखोगे तो आप हेड इंजरी को प्रिवेंट कर पाओगे। तो दोस्तों, जो हमने बात की सबसे पहले प्रिवेंशन की, वो है हेलमेट और ट्रैफिक नियमों का पालन, जिससे हम अपने आप को सीवियर हेड इंजरी से बचा सकते हैं। अब बात आती है कि हेड इंजरी हो गई, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कैसे करवाएं। तो जैसे हेड इंजरी मतलब कि ट्रॉमा से होने वाली ब्रेन की इंजरी, वो एक ऐसी चीज है जिसमें ट्रीटमेंट करवाने से ज्यादा जरूरी है सही ट्रीटमेंट सही समय पे करवाना। अगर आपका हेड इंजरी होने के बाद आप 2 या 3 दिन तक उसको इग्नोर कर देते हो, आपका हेमरेज बढ़ता जाता है और उसके बाद आप ट्रीटमेंट चालू करवाते हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो जब आपको लगता है कि गंभीर इंजरी हुई है तो ऐसे केसेस में आप सबसे पहले अच्छी से अच्छी हॉस्पिटल में पहुंच जाइए, CT स्कैन दिमाग का करवाइए और उसके आगे उसकी ट्रीटमेंट न्यूरो सर्जन से मिलके चालू करवाइए। आसपास के कोई भी डॉक्टर को दिखा दिया, उसने बोल दिया सही है, कुछ जरूरी नहीं, ऐसा बिल्कुल ना करें। न्यूरो सर्जन का संपर्क करें और न्यूरो सर्जन से ही ट्रीटमेंट करवाएं। अगर आपको भी ऐसी कोई छोटी मोटी इंजरी हुई है या फिर रिसेंट में होती है तो आप नीचे दिए गए नंबर को आप सेव कर दीजिए। हमारी टीम कभी भी आपका कॉल रिसीव करेगी और अगर आपको ऐसी कोई इंजरी है, आपको कोई पूछताछ करनी है तो आप जरूर से उस पर संपर्क कर सकते हैं।